ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदा विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। शिष्य उवाच। शिष्य ने कहा, मिथ्यात्वेन निषिद्धेषु कोशेषु एतेषु पंचसु सर्वाभावं विना किंचिन न पश्यामि अत्र हि गुरु। विज्ञेयं किं वस्तुस्ति सात्मन अत्र विपश्चित। अर्थ देखिए, शिष्य ने प्रश्न किया, हे गुरु, इन 5 कोशों को मिथ्या रूप से निषिद्ध हो जाने पर तो मुझे सर्वाभाव, शून्य के अतिरिक्त और कुछ भी प्रतीत नहीं होता। फिर आपके कथनानुसार बुद्धिमान पुरुष किस वस्तु को अपना आत्मा समझे। इस प्रश्न को समझने के लिए इसके पहले का जो गुरु का उपदेश है, आप थोड़ा उस पर ध्यान देंगे। ठीक इसके पहले का जो मंत्र है, इसमें लिखा हुआ अंत में स विज्ञेया स्वात्मत्वेन विपश्चिता। गुरु ने बोला था विपश्चिता, जो बुद्धिमान साधक है उस बुद्धिमान साधक को आत्मा के रूप से समझना चाहिए। किसको? उसमें बोला था स्वयं ज्योति पंचकोशों से विलक्षण है, तीनों अवस्थाओं का साक्षी है, निर्विकार है, निरंजन है। ऐसा जो सत्स्वरूप है, उस सत्स्वरूप को आत्मत्वेन विज्ञेय, ये गुरु का उपदेश है, ये गुरु का आदेश है, इंस्ट्रक्शन ये है, जिस बात पर आपको ध्यान ले जाना है। आत्मत्वेन विज्ञेय, उसको तुम अपनी आत्मा के रूप से जानो। इसके बाद अब प्रश्न ये होता है शिष्य की तरफ से कि आपने हमें जैसा जैसा बोला, पंचकोश के बारे में आपने बताया और क्रम से अन्नमय, उसका मैंने निषेध कर दिया। अन्नमय कोश शरीर, आत्मा नहीं है। प्राणमय कोश आया, वो आत्मा नहीं है। मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, ये कोई आत्मा नहीं है। लेकिन ये कैसे? मिथ्यात्वेन, ये आत्मा के रूप से दिखाई तो पड़ेंगे आपको, लेकिन जब आप विचार करने जाएंगे तब इनके अंदर में आपको मालूम पड़ेगा आत्मा नहीं। तो अभी तक वो अपने आत्मा भाव कहाँ लगा रहा था, कभी शरीर के साथ, कभी प्राणों के साथ, कभी मन के साथ, कभी जीवात्मा के साथ और कभी आनंद के साथ। लेकिन गुरु ने सबको निषेध कराया, ये आत्मा नहीं है, ये आत्मा नहीं है, ये आत्मा नहीं है। तो पंचसु कोशेषु, 5 कोशों का निषेध कर दिया। किस रूप से? आत्मा रूप से। ये आत्मा नहीं है। जब 5 कोशों का निषेध हो गया तो बचा क्या? जब तक वो बाहर के संसार में देख रहा था तो बहुत सी चीजें दिख रही थी, अनंत चीजें। जब आप बाहर की तरफ देखेंगे तो आपको अनलिमिटेड पदार्थ दिखाई पड़ते हैं, आप गिनती नहीं कर सकते। जब ये साधक अंतर्मुखी होता है
जब ये साधक गुरु के आदेश से अंतर्मुखी होता है, अपने विचार को बाहर की तरफ से अंदर की तरफ, जिसके बारे में आप उपरति में पढ़ा था, जब आप बाहर से बाहर की चीजों से खींच करके अपने ऊपर लाते हैं, तब शुरू होता शरीर से। शरीर तो यहां पर आकर के केवल वो सारे के सारे दुनिया में जितने ऑब्जेक्ट हैं, वो यहाँ पर आके केवल 5 में आके इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ केवल 5 बचते हैं। तो पहला शरीर, उसको मना कर दिया। प्राण वो भी नहीं है, मन भी नहीं है, और विज्ञान में भी नहीं है, आनंद में भी नहीं है। जब सबको मना कर दिया, आनंदमय का भी निषेध कर दिया, तो उस शिष्य ने कहा कि मेरे मन में संदेह ये पैदा हुआ। आपने कहा उस आत्मा को, आपको जो अवस्था साक्षी है, ऐसा जो स्वयं ज्योति आत्मा है, उसको तुम अपने आत्मा रूप से जानो। आत्मत्वेन विज्ञेय। तो ये कहता अब यहाँ कोई बचा नहीं, मैं किसको आत्मा के रूप से जानूं। सर्वाभावम बिना न किंचित पश्यामि। अब तो सब अभाव हो गए, अब तो कुछ बचा ही नहीं जिसको मैं अपनी आत्मा के रूप से जानूं। सर्व अभावम। तो जितने पदार्थ आप इस पंचकोश में गए, तो पंचकोश की प्रक्रिया पूरी करते करते जितने भी ऑब्जेक्ट्स थे वो 5 कोशों में आ गए। 5 कोशों का निषेध कर दिया। बस इतनी दूर तक ये आप कह सकते हो ऑब्जेक्टिव वर्ड यहां पर आके खत्म हो जाता है। आनंद जो हैप्पीनेस है, अंतिम ऑब्जेक्ट। इसके आगे फिर कोई भी पदार्थ की सत्ता नहीं बचती। यदि आप उसको भी खत्म कर पाए, यदि आप उसको भी निगेट कर पाए, तो उसके बाद में पदार्थों का अभाव हो जाता है। पदार्थों का अभाव होने के बाद एक समस्या खड़ी होती है कि कुछ दिखता नहीं। अब ये देखने की हमारी आदत थी कि हम हैं, सामने कोई ऑब्जेक्ट। यहां पर आने के बाद एक स्वाभाविक रूप से ये कुछ भी दिखाई पड़ना बंद हो गया। कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ना कोई सूक्ष्म ऑब्जेक्ट है, ना कोई सटल है, ना कोई ग्रोस है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। वो शिष्य कहता अब मैं किसको आत्मा के रूप से समझूं। विज्ञेयम किम वस्तु अस्ति। क्या ऐसी चीज बची है जिसको मैं यहाँ पर देखूं और ये समझूं कि मेरी आत्मा है। कुछ तो बचा नहीं, सब तो आपने खत्म कर दिया। न पश्यामि यत्र। तो ऐसा कोई साधक, ऐसा कोई बुद्धिमान व्यक्ति, कोई सीकर जब इस स्थिति में पहुंचता है, तब उसके आगे ये परिस्थितियां पैदा होती हैं। और यहीं से बुद्धिज्म में शून्यवाद निकलता है। क्योंकि आप एक नए चैप्टर में जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सॉलिड बेस बना के आगे चलना पड़ेगा। सर्वाभावम, सभी का अभाव, कि कुछ बचा नहीं, शून्य, कुछ नहीं बचा, सब कुछ है ही नहीं। तो किसको मैं आत्मा समझूं। तो बहुत सारे विचारक, साइंटिस्ट या नास्तिक या बौद्धिज्म में शून्यवाद आ जाता है कि कुछ नहीं, आपने सबको मना कर दिया, ये आत्मा नहीं, ये आत्मा नहीं, ये आत्मा नहीं, नहीं है, नहीं है। तो आखिर में कुछ बचा ही नहीं। तो शून्यताम आपद्यते, ऐसा लिखा है कि शून्य की प्राप्ति, सर्वाभावम, सबका अभाव हो गया। तो आत्मा के रूप से मैं किसको समझूं। ये शिष्य का प्रश्न है। तो पहले आप प्रश्न समझ लीजिए। इस प्रश्न का उत्तर हो सकता है आपको मालूम हो। आप जानते होंगे कि आपने बहुत बार तो ग्रंथों को पढ़ा है, सुना है, लेकिन ये जो प्रक्रिया शंकराचार्य जी बता रहे हैं कि सर्वाभावम बिना किंचन न पश्यामि, जब आपने 5 कोशों का निषेध कर दिया, ये आत्मा नहीं है, आत्मा नहीं है, आत्मा नहीं है, तो सबका अभाव, शून्य, नथिंगनेस, जीरो।
तो किसको मैं आत्मा के रूप से समझूं? कोई साधक किसको आत्मा के रूप से अपने को समझे? ऐसा शिष्य का प्रश्न होगा। अब उत्तर देखिए। श्री गुरु रुवाच, गुरु ने कहा, गुरुदेव बोले, सत्यम युक्तम त्वया विद्वन् निपुणोऽसि विचारणे अहमादि विकारांते तद अभावो अपि अयम अनु। अर्थ देखिए, ये मंत्र और इसके आगे वाला मंत्र दोनों इकट्ठे जुड़े हुए हैं, लेकिन हम यहाँ पर अलग अलग इनको समझेंगे। हे विद्वान, तुम ठीक कहते हो, विचार करने में तुम बहुत कुशल हो। जैसे अहंकार आदि तुम्हारे विकार हैं, वैसे उनका अभाव भी। गुरु समझते हैं कि प्रश्न, क्योंकि प्रश्न है तो पूछने वाला एक बात समझो कि वह है इग्नोरेंट, तभी तो पूछे। यदि उसको भी आपके जैसा ज्ञान हो तो क्यों पूछेगा? इसका अर्थ हुआ कि गुरु को ये मालूम है उत्तर क्या है, लेकिन इस शिष्य को नहीं मालूम है उत्तर क्या है। गुरु ने कहा, सत्यम उत्तम त्वया विद्वान, हे विद्वान, हे बुद्धिमान, तुमने जो कहा है वो सत्य है। ये गुरु जानते हैं कि उसका जो प्रश्न है वो प्रश्न कोई बहुत बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी उसने गंभीरता से सुना, इतना विचार किया, और गुरु उसको प्रोत्साहित करते, इनकरेज करते। जैसे भगवान गीता में अर्जुन को यस करके बोलते, तुम जो कह रहे हो ठीक कह रहे हो, फिर बाद में बोलते हैं नहीं, इसको ऐसे करेक्ट कर लो। ये मेथड आचार्यों का होता है कि उसको इनकरेज करके, तो तुम कह रहे हो वो ठीक कह रहे हो, सत्यम, गुरु ने कहा तुम जो कह रहे हो सही कह रहे हो, बिल्कुल कोई संदेह नहीं है, क्योंकि तुम विद्वान हो और विचार करने में तुम बहुत बुद्धिमान हो। सद क्या है, असत क्या, आत्मा क्या, अनात्मा क्या है, यहाँ इस विचार की बात हो रही है। तुम विचार करने में भी बहुत कुशल हो, बहुत समझदार हो। अब तुम्हें विचार क्या करना है, इतना गुरु ने शिष्य को समर्थन दिया, प्रोत्साहित किया। अब कहने लगे, अभी तक जो तुम देख रहे थे, जो हमारे तरीका जानने का है अभी तक, वो थोड़ा अलग था। अब यहां से आपको दूसरे तरीके को समझना पड़ेगा। अहम आदि विकारा ते अदभावो तद अभावो अपि अनु। तो गुरु ने कहा कि अब देखो, ऐसा कि तुम्हारा जो प्रश्न है कि जब तुमने सब चीजों को मना कर दिया तो बचा क्या? गुरु कहते विचार करो पहले, यहां से बचा क्या है? क्या शून्य है या कुछ और चीज है वहां पर? उसके लिए उत्तर में गुरु कहते हैं, अहम आदि विकाराते। आप ये देखो कि आप देख रहे हो, ये मेरा शरीर है, आपने देखा, और आप धीरे धीरे आगे बढ़े तो समझ में आया नहीं, शरीर मेरा है, मैं शरीर नहीं है। दूसरा विचार आया, तीसरा विचार आया, चौथा और पांचवा। जब पांचवी स्थिति में पहुंचे, उसके बाद क्या बता? तद अभावो। अब तुम्हें क्या लग रहा है कि उनका अभाव देख रहा हूं मैं, अब कुछ नहीं बचा। जैसे आप जागृत में स्थूल पदार्थों को देखा करते, स्वप्न में सूक्ष्म पदार्थों को देखा करते, और सुषुप्ति में कोई पदार्थ दिखाई नहीं पड़ते। सुषुप्ति में सब पदार्थों का अभाव है,
लेकिन अभाव को तुम देख रहे हो। तद अभावो। इसके साथ अगला मंत्र पढ़ेंगे। सर्वे एन अनुभूयन्ते यह स्वयं नानुभूयते तम आत्मानं वेदितारम विद्धि बुद्धया सुसूक्ष्मया। अर्थ देखिए, ये सब जिसके द्वारा अनुभव किए जाते हैं और जो स्वयं अनुभव नहीं किया जा सकता है, अपनी सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा उस सब के साक्षी को ही तुम अपना आत्मा जानो। अब गुरु उस बात को क्लियर कर रहे हैं, स्पष्ट समझा रहे हैं कि अभी तक तुम पदार्थ देख रहे थे, कोई परेशानी नहीं थी। पदार्थ सूक्ष्म हो तो भी आप आराम से अनुभव करते हो, पदार्थ स्थूल हो तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं। तो जहां तक पदार्थों का जगत है, आपको कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि आपका वही मेथड काम करता है, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय। ये जो त्रिपुटी है, ये त्रिपुटी सभी जगह काम करती है। उस पदार्थ आपके चाहे सूक्ष्म हो या कि स्थूल हो, लेकिन आपकी जो मेथड ज्ञान का नॉलेज है कि ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, सभी जगह यही अप्लाई करता है। तो मैं ज्ञाता हो गया, मेरे सामने कोई पदार्थ है, वो उसका विषय हो गया और हमको ज्ञान होता है। यहां शिष्य या कोई साधक इसी मेथड को लेकर अध्यात्म में चलता है। अभी तक हमने जितने भी ज्ञान हमको हुए, जितना भी नॉलेज हुआ, इसी मेथड से हुआ। लेकिन जब इस पॉइंट में आते हैं, जब आनंद का भी आपने निषेध कर दिया, जब इसी स्थिति में आते हैं और हम नॉलेज मेथड हम वही अप्लाई करते हैं, यहाँ पर एक ज्ञाता होना चाहिए, एक ज्ञान होना चाहिए, एक ज्ञेय होना चाहिए, तब हम जानेंगे। जैसे आप स्वप्न में स्वप्न का दृष्टा होता है, स्वप्न के दृश्य होते हैं, आप जागृत में वही प्रक्रिया लेते हो। इस स्थिति में भी साधक वही प्रक्रिया की तरफ जा रहा है। हमको ऐसा दिखना चाहिए आत्मा कि मैं यहाँ हूं और मेरा आत्मा सामने खड़ा हुआ है, मैं देख रहा हूं। ऐसा यदि कुछ हो तब हमको कोई परेशानी नहीं। आप बताओ, ये आनंदमय के बाद फिर आत्मा दिखाई पड़ना चाहिए, यहीं पर आके साधक को फ्रस्ट्रेशन होता है। फ्रस्ट्रेशन से सवाल उठा हुआ है। उसने तो सोचा था कि जब मैं ऐसा करूंगा, ये ध्यान करूंगा, ये प्रक्रिया करूंगा, आनंदमय के बाद में कुछ ऐसा अनुभव होगा, आनंद का कुछ दिव्य दिखाई पड़ेगा, कुछ डिवाइन एक्सपीरियंस होगा। लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं, यहाँ तो अभाव है। तो सोचा कुछ था, मेडिटेशन करते, ध्यान करते आपको लगता है ध्यान में आ जाएंगे तो ऐसा ऐसा दिखाई पड़ेगा, बड़ा आनंद आया, और आनंद आ जाए, कल नहीं आया तो कल का भी आनंद भी खत्म कर देते, रो रो करते। कल तो बड़ा अच्छा ध्यान हुआ, आज नहीं लगा कुछ। ऐसा हमारी जो प्रैक्टिस है, जो हमारे संस्कार हैं, हम उसको इसी तरह जानते हैं कि एक ज्ञाता, एक ज्ञान, एक ज्ञेय होना चाहिए। तो ध्यान में जब हम बैठे तो हम एक तरफ रहें और हमारा जो ध्येय है, जो लक्ष्य है, ईश्वर या भगवान जो भी आप सोचते हैं, वो आपके सामने खड़ा हो और आप उसको देखते रहें, आप साक्षात्कार करें। ये आपकी इच्छा, ये आपकी उम्मीद। लेकिन जब ऐसा कुछ हुआ नहीं, पंचकोशों का निषेध कर दिया और ऐसा कुछ अनुभव हुआ नहीं, तब ये प्रश्न उठता है। तब गुरु उसको कहते हैं कि अब तुम अपने ध्यान की प्रक्रिया को समझने की जो अंडरस्टैंडिंग आपका तरीका थोड़ा बदलो।
अब बदलना पड़ेगा तुमको। अब तुम दूसरे जगत में प्रवेश कर रहे हो। अभी तक तुम्हारा जो वर्ल्ड था ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड में था, और उस ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड के लिए, सांसारिक ज्ञान के लिए या आपके अंदर के ज्ञान के लिए भी आपका यही काम करता है, ज्ञाता ज्ञान दिया। लेकिन जब ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड खत्म हो गया, यहां से तुम्हारा ये जो तरीका ज्ञान का है ये अब काम नहीं करेगा। तो थोड़ा विचार करो। तुमने ही देखा शरीर मेरा है, प्राण मेरा है, मन मेरा है, और अब नहीं है। तो तुम दोनों चीजों को देखें। अभी मैं खुशी था, थोड़ी देर पहले आप बहुत खुश थे, अभी तो खुश नहीं है। थोड़ी देर पहले आप बहुत प्रसन्न थे, अभी नहीं। तो प्रसन्नता आई और चली गई। पहले प्रसन्नता थी, अब प्रसन्नता का अभाव। लेकिन तुमने दोनों को देखा, प्रसन्नता आई और गई, प्राण आए और गए, माइंड था नहीं था। तो उन पदार्थों का होना और उनका अभाव, इन दोनों को तुम देख रहे हो। सर्वे एन अनुभूयन्ते या स्वयं न अनुभूयते। तो जो कोई भी, यहाँ की वेदांत में बहुत ध्यान से बात की जाती है, कोई नाम नहीं दिया। एन, वो है सेवा, कोई नाम नहीं। एन सर्वे अनुभूयन्ते, जिसके द्वारा पदार्थों का, पदार्थों के अभाव का, दोनों का ज्ञान होता है। यहां तक तो बात होगी। आप पदार्थों को भी जानते हैं, पदार्थों के अभाव को भी जानते हैं, लेकिन स्वयं ना अनुभूयते। अब कठिनाई कहां पर आ गई कि जो जानने वाला है वो नहीं जाना जाता। जो पदार्थों को जान रहा है, पदार्थों के नहीं रहने को जान रहा। आपको हैप्पीनेस है, आपको पता है, अभी आप हैप्पी नहीं, आपको भी पता है मैं वो बहुत दुखी हूं। तो आपने दोनों स्थितियों को देखा, आप खुश थे, अब खुश नहीं है। आपने पर उसको भी देखा और उसके अभाव को भी देखा, लेकिन ये जो देखने वाला है, स्वयं ना अनुभूयते, इसकी तरफ आपका कोई ध्यान नहीं है। वो भी तो है, स्वयं अनुभूत है। अब कठिनाई यही है कि आप सबको जानते हैं, जो कुछ भी आपके सामने पड़ता है, जो कुछ भी आपके सामने आता है, आप सब प्रकाशित कर देते हो। सब चीजों को आप प्रकाशित कर देते हो, जान लेते हो। प्रकाशित करना तो जान लेना। जो कुछ भी आपके सामने आया, आपने उसको जान लिया। ज्ञान आपका स्वभाव है, आपका नेचर है। तो जो कुछ भी आपके सामने आया, पदार्थ है तो जान लिया, पदार्थ का अभाव है तो जान लिया। लेकिन स्वयं न अनुभूयते, ये जो जानने वाला है, ये भी तो है। इसकी तरफ तो ध्यान लेके जाओ। तो इसका अपने आप इसका अनुभव नहीं होता, बाकी ये अनुभव सबका करता है। स्वयं न अनुभूयते, लेकिन कभी तुम्हारा ध्यान इधर गया कि कोई अनुभव करने वाला भी तो है, जो सबको जान रहा है। तम आत्मानम वेदितारम, वेदितारम सबको जानने वाला, सबको प्रकाशित करने वाला, सबको दिखाने वाला, वो क्या है? आत्मा। आत्मा सबको प्रकाशित करने वाला, सबको दिखाने वाला। तो अभी तक हमारा जो फोकस था वो सामने की तरफ था। हम पदार्थों को, तो शरीर भी एक पदार्थ है, आपका मन भी एक पदार्थ है, ऑब्जेक्ट। आपके प्राण भी एक ऑब्जेक्ट है, जीव भी ऑब्जेक्ट है,
हैप्पीनेस भी ऑब्जेक्ट सटल है, लेकिन आप जान सकते हैं, आपको पता चल सकता है, बहुत इतनी कठिनाई नहीं है। लेकिन यहां के बाद अब जानने का तरीका पूरी तरह से बदलना पड़ेगा। बुद्धया सुसूक्ष्मया, यहाँ एक बात लिखी है कि आपको ये जानने के लिए बहुत सूक्ष्म बुद्धि चाहिए, बहुत सूक्ष्म चाहिए। उपनिषदों में ये बात कही गई है, बहुत सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। इस पदार्थों को जानने के लिए स्थूल बुद्धि काफी है। हर नासमझ आदि मूर्ख आदमी सपन के पदार्थों को देखता है, लेकिन इस बात को समझने के लिए बुद्धया सूक्ष्मया आपको बहुत ही सूक्ष्म बुद्धि की जरूरत है। अब बुद्धि की सूक्ष्मता क्या है? आप बुद्धि को कैसे शार्पेन, आप शार्प कैसे करो बुद्धि को? तो ये बुद्धि का जो शार्पनेस है, जिसके द्वारा इसको जाना जा सकता है, वेदांत में बहुत सीधी सीधी बात है। यहाँ के कुछ प्रिंसिपल, कुछ फंडामेंटल चीजें हैं। यदि बुद्धि की यहाँ पर आपको सूक्ष्म बुद्धि बनानी है, इसका अर्थ नहीं कि कोई बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, उसका आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा इंजीनियर है, डॉक्टर है, उस सूक्ष्म बुद्धि का अर्थ ऐसा नहीं है। सूक्ष्मया बुद्धिया का अर्थ हुआ कि आपकी उस साधक की बुद्धि क्या होनी चाहिए? साधन चतुष्टय संपन्न होनी चाहिए। तो जितने साधन चतुष्टय, जितने जितने ज्यादा अच्छे होंगे, वो जो 4 साधन है वो जितने ज्यादा मजबूत होंगे, जितने ज्यादा स्ट्रांग होंगे, ये बात समझ में आने लगेगी। साधन चतुष्टय, तो जैसे जैसे साधन चतुष्टय और ज्यादा आप डेवलप करते हैं और विकसित करते हैं। पहले तो आत्मा की बातें समझ में नहीं आती थी, धीरे धीरे पता लगने लग गया नहीं आत्मा भी होती ही कोई, और आपने काम किया उस पर, धीरे धीरे आपको ये पता चलने लग गया शरीर आत्मा, फिर मालूम पड़ा नहीं शरीर आत्मा नहीं। ये बुद्धि का शार्पनेस, और आपने बुद्धि को शार्प किया, ये भी मालूम पड़ा नहीं प्राण भी आत्मा नहीं है, और शार्प किया। धीरे 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 धीरे, इसके लिए विद्धि बुद्धया सूक्ष्म, और कोई तरीका नहीं है। इस बात को समझने के लिए तम आत्मानम वेदितारम विद्धि, उस आत्मा को, वेदता को, जानने वाले को जानो, उस जानने वाले को जानो। और उसको जानने के लिए आपका जो तरीका अभी तक था कि एक ज्ञाता है, एक ज्ञान है, एक ज्ञेय है, ये काम नहीं आएगा। आप ऐसे कभी सोचने की कोशिश मत करना कि आप कभी भी विचार करते करते ऐसे जाएंगे और आप जाके देखेंगे ध्यान में आप हैं और आपकी आत्मा सामने खड़ी है। ऐसे बहुत सी चीजें हैं। आप ही आत्मा है, तम आत्मानम वेदितारम, उसको ही किसको? जो सबको जान रहा है। इसने भाव को जाना, अभाव को जाना, पदार्थों को जाना, उसकी सत्ता को जाना, और अब किसी को नहीं जाना। वो है कि नहीं, यहीं पर बुद्धिज्म जब शून्यवाद में जाता है, उनकी जो भी प्रक्रिया है, आप किसी की भी प्रक्रिया ले सकते हैं। इसलिए वेदांत बहुत आसान हो जाता है, इन लोगों को काम करने दो, आप अंत में जाओ,
और केवल एक सूत्र आपको अप्लाई करना है। साइंटिस्ट अपना काम करते हैं, उनको करने दो। वो देखेंगे, ये देख लिया, ये देख लिया, ये देख लिया, और कहीं आत्मा नहीं है। तो कोई साइंटिस्ट चांद पर जाकर के कहता थैंक गॉड देयर इज नो गॉड, तो अच्छी बात। कोई डेकार्ट हर जगह संदेह पैदा करता है, हो भी सकता नहीं भी हो सकता। कोई बुद्धिज्म सर्वम शून्यम, सब शून्य है, सब शून्य है, ऐसा उपदेश देते। ये सब आपके काम पे, आप उनको काम करने दीजिए। लास्ट में आपको केवल इतना ऐड करना है कि सब शून्य जानने वाला तो कोई होना चाहिए। कौन अनुभव कर रहा जाना कि सब शून्य है? कौन कह रहा है कि भगवान नहीं है? वो तो है कम से कम जो कह रहा है देयर इज नो गॉड। जो डाउट करने वाला है वो तो है अनडाउटेबल। जो विश्लेषण कर रहा है शरीर को पूरी तरह सब चीजों को करने के बाद कहता नहीं कोई आत्मा नहीं, वो जो कहने वाला है कि कोई आत्मा नहीं, उसकी सत्ता तो है। वेदांत बहुत तेजी हो जाता है। सबको काम करने दो, आस्तिक काम करे, नास्तिक करे। आपको तो लास्ट में केवल एक प्रिंसिपल अप्लाई करना है, और प्रिंसिपल है जो स्वयं जाना नहीं जाता है लेकिन सबको जानता है। वेदितारम तमा वेदितारम, वो जो जानने वाला है, जो जानता सब शून्य है, वो तो शून्य नहीं हो सकता। जो कहता सर्वम शून्यम, सब शून्य है, तो सब शून्य है, लेकिन उसको छोड़ करके वो तो शून्य नहीं हो सकता। शून्य कैसे बोलेगा कि सब शून्य है? जब आप कहते हैं कि सब शून्य है तो आप हैं। आप क्या है वो बात की बात है, लेकिन आपकी सत्ता शून्य नहीं है। गॉड वहां है कि नहीं, भगवान वहां है कि नहीं, वो बात अलग है। लेकिन जो कह रहा है देयर इज नो गॉड, वो तो है। उसकी सत्तम वेदितारम, शंकराचार्य उस जानने वाले को, उस जानने वाले को आप जानने की कोशिश करिए। उसके लिए आप बुद्धया सूक्ष्मया, बहुत सूक्ष्म बुद्धि की जरूरत पड़ेगी। ये मेथड पूरा अपोजिट हो गया, तरीका पूरा अपोजिट हो गया। जिस तरीके से आप जान रहे थे वो तरीका अब यहां काम नहीं आएगा। इसीलिए आपको बहुत ही सूक्ष्म बुद्धि की जरूरत पड़ेगी, बहुत सूक्ष्म। आपको जो यहाँ के बेसिक्स हैं उनको और मजबूत करना पड़ेगा, और मजबूत करना पड़ेगा। जैसे जैसे वेदांत के बेसिक साधन मजबूत होंगे, वैसे वैसे बुद्धि के अंदर में ग्राह्य जो पावर है वो बढ़ता रहेगा। अब ये ग्रास्पिंग जो पावर बुद्धि का बढ़ेगा, सूक्ष्मया बुद्धया, सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा ही उस आत्मा को जाना जा सकता है। जैसे जैसे आपने साधन किए, जैसे जैसे आपने उन साधन चतुष्टय को विकसित किया, श्रवण किया, मनन किया, निधिध्यासन किया, यही बुद्धि के बढ़ाने का तरीका है। नहीं तो जो डॉक्टर दवाइयां दे रहे हैं, वैद्य दवाई दे रहा है, बुद्धि बढ़ जाएगी, खा लो इससे, वो बुद्धि बढ़ जाएगी, लेकिन ये वाली बुद्धि नहीं बढ़ेगी। ये वाली बुद्धि बढ़ाने के लिए आपकी यही दवाई है। इस बुद्धि को बढ़ाने के लिए आपको साधन चतुष्टय ही अपनाने पड़ेंगे। आपको श्रवण, मनन, निधिध्यासन, और जितनी आप ज्यादा उस पर प्रैक्टिस करते उतनी बुद्धि के अंदर में उसकी शार्पनेस आती है। आप जितना विचार करते हैं, श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, निधिध्यासन करते हैं, तब बुद्धि के अंदर में वो शार्पनेस है। तो उपनिषदों में यही लिखा है कि आपको जानना इसको है, तो बुद्धि के अंदर में बहुत ही ज्यादा आपको शार्पनेस की जरूरत पड़ेगी। कठोपनिषद वगैरह में ऐसा आया हुआ है।
आगे का मंत्र देखिए, तत्साक्षिकम भवेत् तत्तत् यत् यत् एनानुभूयते कस्यात् अननुभूतार्थे साक्षित्वं नोपपद्यते। अर्थ देखिए, जिस जिसके द्वारा जो जो अनुभव किया जाता है वह सब उसी के साक्षित्व में कहा जाता है। बिना अनुभव किए पदार्थों में किसी का भी साक्षी होना नहीं माना जाता। अब यहां पर एक प्रिंसिपल बता रहे हैं, एक सिद्धांत, एक सिद्धांत है, नियम है। साक्षी का मतलब क्या है? साक्षी का अर्थ होता है कि जो किसी चीज को, किसी घटना को देखे और उसमें इन्वॉल्व ना हो। साक्षी का अर्थ ही होता है कि कोई किसी घटना को, किसी चीज को देख रहा है लेकिन उसमें इन्वॉल्व नहीं, कर कुछ नहीं रहा, उसको हम बोलते हैं साक्षी। केवल देख रहा लेकिन उसमें इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी नहीं उसका है। तो अब यहां पर पहले समझिए, तत् साक्षिकम भवेत्, तत्साक्षिकम, पहले नियम समझिए, फिर नियम को कैसे अप्लाई आपने यहां पर करना है वो आपको देखना पड़ेगा। पहले एक नियम यह है कि साक्षी की डेफिनेशन समझिए। साक्षी का अर्थ होता है कि दृष्टा, विदाउट इन्वॉल्वमेंट, केवल आप देख रहे, आप उसमें इन्वॉल्व नहीं, अच्छा हो रहा है, आप कोई डिसीजन नहीं ले रहे, आप उसमें जजमेंट नहीं कर रहे, कुछ अच्छा है खराब है कोई कमेंट नहीं, जो हो रहा है आप देख रहे, तो आप साक्षी। और जो आपने जो जो चीजें देखी आप उनके साक्षी होते, जो जो चीजें देखी आपने आप उसके साक्षी हो, विटनेस। आप कहीं समुद्र के किनारे गए, आपने बीच देखे, माउंटेन्स में गए, आपने ग्रीनरी देखी, तो बहुत सारे जो वैरायटीज ऑफ व्यू आपने देखे, आप उन सबके साक्षी। लेकिन जो आपने देखा नहीं उसके आप साक्षी नहीं हो। जो आपने नहीं देखा उसके आप साक्षी नहीं हो। आप साक्षी कब होते हो? जब आप किसी चीज को देखते हैं बिना इन्वॉल्व हुए, बिना कुछ किए, कोई कमेंट, कोई जजमेंट, कुछ नहीं। लेकिन जो आपने देखा नहीं उसके आप साक्षी नहीं हो। तो ये नियम यहां पर पहले समझिए, तत्साक्षिकम भवेत्, जो जो चीजें जिस जिसके द्वारा अनुभव की जाती हैं वह उसका साक्षी होता है। कश्यप अननुभूतार्थे साक्षित्वम नोपपद्यते। और यदि आपने किसी ने किसी पदार्थ को देखा नहीं और वो उसका साक्षी नहीं होगा, ये प्रिंसिपल सिद्धांत है। आपने देखा है तो ये आप साक्षी हैं, आपने नहीं देखा है तो आप उसके साक्षी नहीं हैं। संस्कृत में साक्षी शब्द का अर्थ थोड़ा और देखेंगे। संस्कृत में साक्षी शब्द का होता है साक्षात दृष्टि, जो सीधे देखता है, बाया बाया नहीं। आपको किसी ने बताया कि नदी बहुत सुंदर है, आपको उसका ज्ञान तो है, नदी बहुत सुंदर है। आपको किसी ने बोला रसगुल्ला बड़ा मीठा होता है, बड़ा मीठा, आपको मालूम मीठा होता है, मालूम पड़ गया, जान गया, लेकिन आप साक्षी नहीं, आप गलत नहीं जान गए। आप किसी ने कहा कि देखो गुड़ बहुत मीठा होता है, आपने कहा ठीक होता है, आपका ज्ञान गलत नहीं है, आप जो कह रहे हो सही है, यथार्थ है, झूठ नहीं है। आपको मालूम है तो आपका ज्ञान भी सही ज्ञान है। गुड़ मीठा होता है, किसी ने बताया और आपने मान लिया, जान लिया, ठीक है। और आप दूसरों को कह भी रहे गुड़ मीठा होता है,
आप गलत भी नहीं बोल रहे, आपका ज्ञान गलत नहीं है, लेकिन साक्षी नहीं। साक्षी का अर्थ होता साक्षात दृष्टि। आप सीधे सीधे, आप बाया नहीं, किसी द्वारा नहीं, आप सीधे देखो तो आप साक्षी होते। मैंने अपनी आंखों से देखा तो आप साक्षी। आपको किसी ने बताया तो आप साक्षी नहीं हो सकता आपका ज्ञान सही हो, लेकिन फिर भी आप साक्षी नहीं हो सकते। साक्षी आप साक्षात देखते हो, साक्षात अनुभव जब करते हो तब आप उसको कहलाते हो साक्षी, साक्षात दृष्टि। आप ये पुस्तक देखते हो, मैंने पुस्तक देखी, मैंने पुस्तक का कवर देखा, मैंने पुस्तक का कलर देखा, आप पुस्तक की साक्षी हैं। लेकिन यदि आप ठीक से विचार करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि आप पुस्तक को साक्षात नहीं देख रहे हो। इसके लिए आप इंस्ट्रूमेंट का सहारा ले रहे हो। आंख आपको जो रिपोर्ट देती है, आप उसको स्वीकार करते हो। मन आपको जो रिपोर्ट देता है, ये पुस्तक मेरी। आंख ने बोला पुस्तक का साइज क्या है, पुस्तक का कलर क्या है, ये रिपोर्ट पुस्तक की आंख ने दी। माइंड आपको रिपोर्ट देता है मेरी पुस्तक है या मुझे चाहिए। उसके बाद आप निर्णय लेते हो पुस्तक कैसी है और मुझे चाहिए। ये जो आपका ज्ञान है, आपको लगता है कि आप साक्षात ज्ञान देखा आपने, लेकिन आपने साक्षात नहीं देखा। आपने आंखों की रिपोर्ट ली, आपने माइंड की रिपोर्ट ली, उसके बाद आपने डिसीजन लिया। तो माइंड के थ्रू, आपके सेंस ऑर्गन्स के थ्रू आपको जो ज्ञान हुआ है वो साक्षी भाव नहीं आएगा। साक्षात आप सीधे सीधे जाना है, और आप सीधे केवल अपने को ही जान सकते हैं। इसीलिए आत्मा को साक्षी बोला जाता है। आप दूसरे को जानने के लिए सीधे जान ही नहीं सकते हो। आपको दूसरे को जानना है तो साधन चाहिए, आपको रिपोर्ट कलेक्ट करनी पड़ेगी, इंद्रियों से रिपोर्ट लेनी पड़ेगी, माइंड से रिपोर्ट लेनी पड़ेगी, पहले के संस्कार जोड़ने पड़ेंगे। इन सब को लेकर के आप एक डिसीजन लेते हो, जजमेंट लेते हो, ये ज्ञान लेते हो। तो आप साक्षात नहीं जान रहे। साक्षात जो जाना जाए वो साक्षी है, इसलिए आत्मा को साक्षी बोला। आप केवल अपने को ही साक्षात जान सकते हो, अपने को, और किसी को नहीं। श्री उपनिषद कहते हैं यत् साक्षात अपरोक्षम ब्रह्म। हम लगता है कि मैं जो देख रहा हूं मैं सीधे देख रहा हूं, मैं साक्षी हूं, लेकिन आप विचार करके देखोगे तो मालूम पड़ेगा ये ज्ञान आपका डायरेक्ट नहीं है। साक्षी की परिभाषा तत्साक्षिकम भवेत् तत् यत् यत् येनानुभूयते कस्याप्यनुभूतार्थे साक्षित्व नोपपद्यते। जिस चीज का आपने अनुभव नहीं किया, आप उसके साक्षी कैसे हो सकते? जिसका आप अनुभव करते हो डायरेक्ट, आपने रसगुल्ला खाया, आपको मालूम पड़ा, आपने कोई गंध ली, स्मेल लिया तो आपको मालूम पड़ा, साक्षात। तो किसी भी पदार्थ को आप जानते हैं तो उसके आप साक्षी। तो डेफिनेशन समझ लीजिए,
इस साक्षी का अर्थ हुआ कि जब किसी चीज को आप जानते हैं उसके आप साक्षी हो, और जब आप नहीं जानते हैं तब उसके साक्षी पद का प्रयोग नहीं किया जा सकता। अब आप अगले मंत्र को देखिए। असौ स्वसाक्षी को भावो यतस्व स्वयं अनुभूयते अतः परम स्वयं साक्षात प्रत्यगात्मा न च इतरः। अर्थ देखो, अपना तो यह आत्मा स्वयं ही साक्षी है, क्योंकि वह स्वयं अपने आप से ही अनुभव किया जाता है, इसलिए उससे परे और कोई अपना साक्षात अंतरात्मा नहीं है। अब गुरु को जो बात कहनी है वहां पर आए कि जो साक्षी है, आप पदार्थों का, आपने अन्नमय कोश को देखा, उसका अभाव देखा, प्राणमय कोश को देखा, उसका अभाव देखा, मनोमय कोश को देखा, उसका अभाव देखा, विज्ञान में कोश को देखा, उसका अभाव देखा, आनंदमय कोश को देखा, उसका अभाव देखा। आप इन सबके साक्षी, आप दृष्टा हो, आपके सामने दृश्य आए और निकल गए, आपके सामने दृश्य आए, आपने उनको भी देखा, नहीं आया तो आपने उसको भी, अभाव भी देखा। बोले पहले मेरे पास बहुत पैसे थे, आजकल नहीं है। तो पैसे देखे, पैसे का अभाव देखा, आनंद देखा, आनंद का अभाव देखा। तो आप आनंद के भी साक्षी हो, आनंद के अभाव के भी साक्षी, दोनों के आप साक्षी। आप प्राण के भी साक्षी हो, प्राण के अभाव के भी साक्षी। पहले क्रोध था, अब क्रोध नहीं है। पहले लोभ था, अब लोभ नहीं है। तो आप दोनों चीजों की साक्षी। तो ये जो साक्षी भाव है, जिसका हम उपयोग करते हैं पदार्थों के साथ में, ये इसका साक्षी है। अब जब बात आत्मा की आती है तो हमको लगता है हम उसको भी ऐसे ही देखें, जैसे मैं और मेरा आत्मा। व्यवहार में आप बहुत बार कहते हो, भगवान से प्रार्थना करते हैं स्वर्ग में उसकी आत्मा को सुख मिले, स्वर्ग में उसकी आत्मा को शांति मिले। अरे किसकी आत्मा? आत्मा किसकी? लेकिन हम प्रयोग करते हैं, धीरे 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 माइंड में कॉन्सेप्ट बन जाता है कि मैं अलग हूं और मेरी आत्मा अलग हो। तो जैसे मैं ये देखता हूं सामने में, मैंने ये देखा पदार्थ, वैसे ही जब मैं मेडिटेशन में जाऊं, मैं ध्यान में जाऊं, उस समय मुझे मेरा आत्मा वैसे दिखना चाहिए। मुझे मेरा आत्मा वैसे दिखना चाहिए कि ये मैं हूं और ये सामने मेरा आत्मा खड़ा हुआ है। फिर उस आत्मा को मैं जानूं। गुरु ने कहा थोड़ा अपने को करेक्ट कर, स्वसाक्षी को भावा। ये कैसा है स्वसाक्षिक? थोड़ा परिभाषित किया, थोड़ी डेफिनेशन थोड़ी चेंज की, क्योंकि शब्द है, कम्युनिकेशन करना है तो कोई कॉम्प्रोमाइज करना, कम्युनिकेशन करना है तो कॉम्प्रोमाइज यहाँ पर जरूरी पड़ता है, क्योंकि वर्ड्स इतनी चीजें कह नहीं पाते, इतना मीनिंग कैरी करते नहीं वर्ड्स। तो गुरु ने कहा, इसलिए एक शब्द का प्रयोग किया, स्वसाक्षिक। स्वसाक्षिक, स्वसाक्षिक एक नया डिफरेंट वर्ड, एक अलग शब्द। अभी तक आप साक्षी पढ़ रहे थे, आप साक्षी हैं कि सामने में चेयर पड़ा हुआ है, आप विटनेस हैं कि सामने में बुक है, आप विटनेस हैं सामने में पेड़ है, हिमालय है, यू आर द विटनेस। साक्षी आपका हो गया। अब इस साक्षी को यहां पर समझाने के लिए, जब समस्त चीजों का अभाव हो गया है, उस समय गुरु को साक्षी भाव बताने के लिए थोड़ा शब्द में परिवर्तन करना पड़ा। उनको, गुरु शिष्य को समझाने के लिए एक और चीज कहनी पड़ी, स्वसाक्षिक। स्वसाक्षिक,
सुसाक्षी का मतलब क्या है? आप अपने आप अपने साक्षी। मैं हूं, मैं हूं। ऐसा जानने के लिए आपको क्या साधन चाहिए? आपके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। आप हैं ये जानने के लिए आपको क्या चाहिए? आप होने चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो दूसरे दूसरे पदार्थों का, दूसरी घटनाओं का साक्षी अलग होता है, और जिसका साक्ष देख रहा है वो अलग होता है। लेकिन गुरु ने शिष्य को कहा, यहां पर तुम्हें सावधानी की जरूरत है। पहले वाला मेथड अप्लाई मत करो कि मैंने देखा, मैं साक्षी हूं, सामने में घटना हुई वो मैंने देखी, सामने में ऑब्जेक्ट आया, कोई इंसिडेंस आया, आपने देखा। ये असौ सो साक्षी को भाव। इस आत्मा के साथ में आप ऐसा कभी मत करना कि मैंने ध्यान में देखा, मेरा आत्मा मेरे सामने खड़ा हुआ था, बड़ा शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त। ऐसे भ्रम में मत पड़ना। अरे ये कैसा स्वसाक्षिक है। अपना मेथड बदलो, थोड़ा तरीका बदलो, और ये सोचो कि इस भाव को, अभाव को देखने वाला कौन है। जिसने देखा सामने में भाव, कोई पदार्थ, हर पदार्थों का भाव, तो जो देखने वाला दृष्टा है उसकी तरफ ध्यान लेके जा। भेद लेके नहीं जाना साथ में कि मैंने जाके देखा। नहीं नहीं, तुम ही हो। तुम अपने खुद साक्षी हो, खुद तुम अपने प्रमाण हो, खुद आप अपने आप में अथॉरिटी हो अपने लिए। ऑब्जेक्ट्स के लिए आप अथॉरिटी हो जब आप जानो। ये बुक है, ये आपका ज्ञान प्रामाणिक कब होगा? जब आप उसको जान लो। आत्मा के बारे में आप खुद अथॉरिटी हो। मैं हूं, इसके लिए आपको किसी सर्टिफिकेट चाहिए क्या? मेरे होने के लिए मुझे क्यों सर्टिफिकेट चाहिए? ये स्वसाक्षिक है। कैसे मालूम मैं हूं? आपको कैसे पता चला? हाउ डू यू नो यू आर देयर? क्या बोलोगे? अरे भैया मैंने देखा, मैं हूं, अब क्या बताऊं इसमें? मैं सर्टिफिकेट हूं, मैं यूनिवर्सिटी हूं अपने लिए। मेरे होने के लिए मैं ही सब कुछ हूं, मैं हूं ना। तो आप हैं, इसका क्या प्रमाण, क्या सबूत? बोले मैं हूं, यही सबूत। इसको बोलते स्वसाक्षिक। असौ स्वसाक्षिको भावा। ये स्वसाक्षिक है। इसके लिए आपको किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, किसी को पूछने की जरूरत नहीं, बता जा, ठीक से बता मैं हूं कि नहीं हूं। लोग डाउट कर रहे हैं, और मैं भी डाउटफुल हूं, मैं हूं कि नहीं हूं। अरे तुम कितना भी डाउटफुल हो जाओ अपने बारे में, लेकिन तुम हो तभी तो डाउट कर रहे हो। आपका स्वसाक्षिक जो भाव है, उसके लिए किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, किसी यूनिवर्सिटी की जरूरत नहीं है, कोई आके आपको प्रमाण पत्र दे कि आप हैं। इसको बोले असौ स्वसाक्षिको भाव। आप खुद जानते हो मैं हूं। सारी दुनिया बोले, सारा ब्रह्मांड बोले आप नहीं हो, ईश्वर भी बोले आप नहीं हो, Who cares? आप बोले तुम नकली ईश्वर। मेरे होने में आप डाउट करते हो, तो तुम ईश्वर असली हो नहीं सकते, तुम्हें पता ही नहीं, मैं तो हूं ना। सारी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड एक तरफ होकर के बोले कि तुम नहीं हो, तुम नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको बोलते स्वसाक्षिक भाव। आप खुद अपनी अथॉरिटी हो। तो शिष्य का ध्यान गुरु लेके गए उस तत्व के प्रति जो स्वसाक्षिक, जो भाव का अभाव का दृष्टा है, जो पदार्थों को देख रहा है, पदार्थों का अभाव को देख रहा है। अतः परम स्वयं साक्षात प्रत्यगात्मा। ये जो आपका साक्षात स्वरूप है,
जिसके आप स्वसाक्षी हो, जिसके आप स्वसाक्षी हो, ये जो आपकी सत्ता है अनडाउटेबल, ईश्वर भी नहीं हिला सकता। सारे शास्त्र भी इस बात के अगेंस्ट हो जाए कि तुम नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो सत्य है, ये जो सत्य है, कौन सा? मैं हूं। ये जो सत्य है एब्सोल्यूट सत्य है। कभी ऐसा समय नहीं हुआ कि आप नहीं थे, क्या आपने देखा और आप नहीं, सब कुछ है आप नहीं है, ऐसा कोई समय नहीं हो सकता, ऐसा कोई देश नहीं हो सकता, ऐसा कोई काल नहीं हो सकता। ये जो स्वसाक्षिक भाव है, अब गुरु कहते अतः परम स्वयं साक्षात प्रत्यगात्मा, ये जो तुम्हारी सत्ता है, जो भाव अभाव सबका अनुभव कर रहा है, मैं इसकी बात कर रहा हूं। इसी को तुम, जो पहले लक्षण तुमको बताए थे कि अवस्था त्रय साक्षी है, स्वयं ज्योति है, पंचकोश विलक्षण है, निर्विकार है, यही है वो, इसकी बात कर रहा हूं। साक्षात प्रत्यगात्मा न च इतर, दो चीजें नहीं है। आप जानने वाले यहां पर हो और आप कोई प्रत्यगात्मा, कोई रहने वाला ऐसा कहीं पर और जगह बैठा हुआ है, आप उसकी खोज कर रहे। नक्षत्र गुरु कहते हैं अभाव है पदार्थों का, ये बात मुझे तुमको समझानी थी, तुम समझ गए, अच्छी बात। उस अभाव का दृष्टा को, उसको कोई देखने वाला नहीं है। उपनिषद कहते हैं कि दृष्टा को कोई देखने वाला नहीं, दृष्टा कभी दृश्य नहीं बनता, लेकिन वह स्वसाक्षी है, वह स्वसाक्षी है, मैं हूं। इसको आपने खुद जान लिया। अतः परम स्वयं साक्षात, इससे अलग कि चलो ये तो ठीक है, मैं जानने वाला मैं हो गया, इससे अलग कोई और ब्रह्म होगा, कोई और आत्मा होगी, कहीं और होगा, किसी और जगह होगा, किसी और काल में होगा, किसी और देश में होगा, न चाहिए तरह अलग कुछ नहीं। यही साक्षात जो सुसाक्षिक है, जो आपने पहले आत्मा के लक्षण समझ लिए थे, वे सब लक्षण इसमें अप्लाई कर दें। इसकी सत्ता है, इसलिए शून्य नहीं है, जीरो नहीं है, नथिंगनेस नहीं है। आप वहां पर हो स्वसाक्षी, आपको किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है, आपकी सत्ता को साबित करने की जरूरत नहीं है। इसलिए आपका जो होना वहां पर है, उसी को प्रत्यगात्मा रूप से, ब्रह्म के रूप से, आत्मा के रूप से, एब्सोल्यूट के रूप से उसी को देखो। तो यहां तक कहने का गुरु का मतलब ही निकला। इतनी सारी जो चीजें आपको क्वेश्चन आंसर के रूप में बताया, एक शिष्य का सवाल भी सही है, इसलिए यहां तक गुरु ने उसको पहुंचाया, जहां आने के बाद सारे ऑब्जेक्ट्स खत्म हो गए। ऑब्जेक्ट खत्म होने के बाद ये डाउट होना बहुत स्वाभाविक था। गुरु ने बोला नहीं, अब स्वसाक्षिक पर जाओ, तुम खुद अपने आप के साक्षी हो, तुम्हारी सत्ता अपने आप प्रमाणित है। वो जो तुम्हारी सत्ता, जो तुम्हारी सत्ता है, उसके ऊपर हम आत्मा के जो लक्षण पहले बताए, उसके ऊपर में सब लक्षण आत्मा के आप अप्लाई करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय
दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।